हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल सिविल इंजीनियर अखिलेश में। दोस्तों आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि है सीमेंट। उसकी टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे, उसकी क्वालिटी को कैसे एनालाइज करेंगे। आप एक साइट इंजीनियर, एक क्वालिटी इंजीनियर को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, या कोई भी अपने घर की कंस्ट्रक्शन करा रहा हो तो उसको इसकी टेस्टिंग के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि सीमेंट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल है जो कि हेल्प करता है किसी स्ट्रक्चर को खड़ा करने में, और साथ ही साथ स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ और इसकी ड्यूरेबिलिटी यानी लाइफ भी डिपेंड होती है क्वालिटी ऑफ सीमेंट पे। अगर आपकी क्वालिटी ऑफ सीमेंट सही नहीं रही तो आपका जो मोर्टार बनेगा और जो कंक्रीट बनेगी वो प्रॉपर तरीके से स्ट्रेंथ नहीं पा पाएगी, स्ट्रक्चर को दे नहीं पाएगी, और क्या होगा, स्ट्रक्चर आपका वीक होगा। तो चलिए देखते हैं सीमेंट की क्वालिटी की टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला टेस्ट है उसमें आपको चेक क्या करना है, आपको चेक करना है नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर। जो भी ब्रांड नेम है उसकी स्पेलिंग में तो कहीं गलती नहीं है, तो वो चीज़ें आपको चेक करनी है कि उसके नाम में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो चेकिंग करनी है आपको, वो करनी है सीमेंट के बैग पे ISI मार्क की चेकिंग। अगर ISI मार्क नहीं है सीमेंट के बैग पे तो आपको सीमेंट नहीं लेनी है। ISI मार्क दर्शाता है कि जो भी सीमेंट बनी है वो इंडियन स्टैंडर्ड मानक के अकॉर्डिंग बनी है, उसकी क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जो हमारा नेक्स्ट और अगला टेस्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की सीमेंट कब बनी है। इससे आपको पता चलेगा कि सीमेंट की स्ट्रेंथ के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। जैसे कि देख रहे हैं साइड में डेट, मंथ, ईयर, वीक, फ्लाई एश परसेंटेज, स्लैग परसेंटेज बाकायदा डिटेल में लिखा गया होगा। अब इससे आप मैन्युफैक्चरिंग डेट को निकाल लीजिए। अब सीमेंट की बोरी पे लिखा हुआ है कि बेस्ट बिफोर 3 मंथ्स, मतलब 3 महीने के अंदर ये बेस्ट होती है सीमेंट। अगर उससे ज़्यादा गया तो आपको लैब टेस्ट कराना पड़ेगा। नेक्स्ट जो चेकिंग करनी है वो BIS सर्टिफिकेशन डिटेल की चेकिंग करनी है। ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है जो दर्शाता है कि जो भी प्रोडक्ट बना है वो कंज्यूमर की लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, वो रिलायबल है एंड क्वालिटी एश्योरेंस से पास्ड है, और यही ISI मार्क को भी ऑथराइज करता है। अब आपको जो नेक्स्ट चेकिंग करनी है वो टाइप ऑफ सीमेंट के ऊपर चेकिंग करनी है कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सीमेंट आई है कि नहीं आई है। जो आपका स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं, या हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, या फिर आप वाटर टैंक बना रहे हैं, या फिर रिटेनिंग वॉल बना रहे हैं, या कमर्शियल या रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको चेक कर लेना है कि आपकी जो सीमेंट आई है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से है या नहीं। जैसे OPC 53, OPC 43 या OPC 33 या PPC फ्लाई एश बेस्ड या कैल्सिनस बेस्ड, तो ये आपको चेक कर लेना है डिटेल प्रॉपरली। और वेट की बात करूं तो वेट नॉर्मली 50 kg होता है एक सीमेंट के बैग का, बिलिंग या एस्टिमेशन में भी हम यूज़ करते हैं। और बैग पे लाइसेंस नंबर और IS कोड लिखा गया होगा जिसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट बना है। अब जो अगला टेस्ट है वो है टेम्परेचर टेस्ट। आपको एक बैग लेना है, उसमें अपने हाथ को इंसर्ट करना है कुछ टाइम तक। अगर आपको कूल महसूस हुआ तो आपके जो सीमेंट है वो अभी क्वालिटी में है। अगर आपको टेम्परेचर थोड़ा सा हाई लगता है, मतलब हीट लगता है, तो सीमेंट में हाइड्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुकी है। जो भी उसके बॉगी कंपाउंड है वो केमिकल रिएक्शन करना स्टार्ट कर दिए हैं वाटर के साथ। बॉगी कंपाउंड जैसे C3A, C4AF, C2S, C3S, तो ये चारों जब वाटर के संपर्क में आते हैं तो ये अपने केमिकल रिएक्शन को प्रोसेस करने लगते हैं और हीट ऑफ हाइड्रेशन होने स्टार्ट हो जाता है सीमेंट के अंदर। अब आपको जो नेक्स्ट टेस्ट करना है वो है कलर टेस्ट। आपको देखना है कि जो भी सीमेंट है उसका कलर यूनिफॉर्म है, ग्रेइश जैसा है, तो ये चीज़ें चेक करनी है। कहीं रेड ना हो, कहीं येलोइश टाइप का ना हो, तो कलर एक तरह से यूनिफॉर्म होना चाहिए और ग्रे टाइप का होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट चेकिंग करनी है वो लंप टेस्ट चेकिंग करनी है। इससे आपको पता चल जाएगा प्रॉपरली कि आपकी जो सीमेंट है वो काम करने लायक है कि नहीं। अगर लंप बन गए सीमेंट के बैग के अंदर, मतलब ढेला बन गया, तो आप समझ जाइए कि वो सीमेंट काम करने लायक नहीं है, उसमें सेटिंग स्टार्ट हो चुकी है, वो अपनी स्ट्रेंथ को पाना स्टार्ट कर चुका है, उसमें केमिकल रिएक्शन चालू हो चुकी है, वो वाटर के संपर्क में आ चुका है। तो अगर लंप क्रिएट हो गए तो सीमेंट जो हो ख़राब होना स्टार्ट हो गया है। अगली जो चेकिंग करनी है वो स्मूथनेस या फाइननेस की टेस्टिंग करनी है। आपको कुछ क्वांटिटी ऑफ सीमेंट अपने हाथ में लेना है और रब करना है। अगर फाइन लगा, अगर स्मूथ लगा आपको, तो समझ जाइए कि सीमेंट जो अभी क्वालिटी में है। अगर फ्रिक्शन जैसा लगता है तो उसमें जो सिलिका है, जो क्ले कंटेंट है, जो भी उसके कंटेंट मिलाए गए हैं वो सही से पोलराइज या ग्राइंडिंग सही से करे नहीं गए,
तो इससे क्या होगा, क्वालिटी पे उसके इफ़ेक्ट पड़ेगा सीमेंट की। वैसे तो ये लैब टेस्ट में भी परफॉर्म करा जाता है, 90 माइक्रोन की सीव लेके उसको छाना जाता है। अगर सीमेंट के 10% पार्टिकल अगर रिटेन रह गए तो मान लिया जाता है कि क्वालिटी ऑफ सीमेंट अभी गुड है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ, जो कि है फ्लोट टेस्ट। इसमें क्या करना है, कुछ क्वांटिटी ऑफ वाटर लेनी है आपको और कुछ क्वांटिटी ऑफ सीमेंट लेनी है। कुछ हाइट तक वाटर में फॉल करना है सीमेंट को। तो क्या होना चाहिए, सीमेंट कुछ देर तक फ्लोट करना चाहिए और बाद में जाके सिंक होना चाहिए। इससे आपको डेंसिटी का पता चलेगा कि जो भी केमिकल से सीमेंट बना है, जो भी सीमेंट की डेंसिटी होती है, मतलब जैसे कि 1440 होती है, यानी कि वाटर से आई होती है, तो डेफिनेटली सीमेंट जो है वो वाटर में सिंक करेगा ही। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो भी क्वालिटी ऑफ सीमेंट है वो आपकी गुड है। अब ये जो टेस्ट है वो है शेप टेस्ट, सेटिंग टेस्ट, क्रैक टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट, मतलब 3-4 टेस्ट है इसके अंदर। आपको क्या करना है, 100 ग्राम ऑफ सीमेंट लेनी है एक प्लेट पे, जो कि वाटर को एब्जॉर्ब ना करता हो, मतलब लकड़ी ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए। फिर आपको उसके साथ वाटर सीमेंट रेशियो 38% मिला के एक स्टिफ पेस्ट की तरह बनाना है और उस पेस्ट को केक के फॉर्म में मोल्ड करना है। जैसे कि ये भी मैं कर रहा हूँ, कन्नी से ट्रॉवल से लेके मैं उसको मोल्ड कर रहा हूँ केक के फॉर्म में, उसकी एजेस बना रहा हूँ। अब जब ऐसा बन जाए तो फिर आपको क्या करना है, उसकी जो हाइट है, लेंथ है और ब्रेड्थ है, उसको मेज़र कर लेना है और नोट कर लेना है कि हाँ भाई इतने से ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए सेटिंग के बाद। तो इसको अब फिर उसके बाद धूप में रख देना है, कुछ देर तक सेट होने देना है। धूप में क्यों रखना है, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस जो है वो जल्दी हो जाएगा। अब क्या होगा, कुछ देर बाद आप जब सेटिंग पा लेगा कुछ देर तक, तो आपको चेक करना है कि क्रैक तो नहीं हुआ, कहीं क्रैक नहीं हुआ। तो फिर आपको कुछ देर तक आपको वाटर में इसको 24 घंटे तक आपको इमर्स करके रख देना है, 24 घंटे तक पूरा। फिर 24 घंटे बाद आप इसको निकालेंगे। जब देखिए जैसे कि 24 घंटे बाद मैंने इसको वाटर से निकाला, अब हम इसकी टेस्ट करेंगे। जो हाइट थी, जो इसकी ब्रेड थी, वो कहीं तो घटी बढ़ी नहीं, कहीं जो उसकी एजेस थी तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, मतलब साउंडनेस की टेस्ट करेंगे, कहीं कोई क्रैक तो नहीं पड़ा उसके अंदर, तो वो सारी चीज़ें चेक करेंगे। और कुछ स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। अब एग्जैक्टली तो स्ट्रेंथ नहीं चेक कर पाएंगे, लेकिन आप उसको किसी सरफेस पे आप ठोकेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि अभी देखिए ये मैंने यहाँ पे अभी आवाज़ आ रही होगी, मतलब कुछ साउंड है, कुछ स्ट्रेंथ है इसके अंदर, कुछ स्ट्रेंथ अपनी ये गेन कर लिया है, यानी कि जो सीमेंट है आपकी वो क्वालिटी में है, यानी अभी वो ठीक है, काम करने लायक है। ये जो टेस्ट है ये है स्मेल टेस्ट। इसमें क्या करना है, कुछ क्वांटिटी ऑफ आपको सीमेंट लेनी है, फिर कुछ वाटर ऐड करना है, एक तरह का पेस्ट बनाना है, स्टिफ पेस्ट बनाना है, और फिर उसको आपको स्मेल करना है, मतलब सूंघना है। अगर अर्थी सी स्मेल आई तो आप समझ जाइए कि उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है वो प्रेजेंट है, यानी कि जो क्ले कंटेंट है वो अधिक मात्रा में प्रेजेंट है। तो बस यही कुछ टेस्ट थे। अभी जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो सारी चेकिंग के ऊपर बनाऊंगा, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल की चेकिंग के बारे में बेसिक नॉलेज है ये, तो इसलिए बेसिक नॉलेज पहले डेवलप करेंगे, फिर आगे मैं और कंक्रीट की चेकलिस्ट, फिर कैसे कैसे क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो उन सारी चीज़ों की वीडियो मैं आगे अपलोड करूँगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।